सर इसने फिर एक दिन वो तस्वीरें स्टेटस पे लगा दी। मेरे ड्राइवर ने वो तस्वीरों का स्क्रीनशॉट लिया, वो मेरी फैमिली में भेज दी तस्वीरें। हस्बैंड ने तो ज़ुबानी कलामी तलाक दे के तो चले गए। उन्होंने मुझसे पूछना गवारा नहीं किया कि क्या सब कुछ हो रहा है। ये सर मैं अपने घर वालों से गिला करती हूँ, मुझसे पूछते तो सही। सर अब वो मुझे चीज़ें रखे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, अगर तुम ज़्यादा मीडिया पे आई या कुछ किया तो वो मैं चीज़ें लेके आऊँगा। सर मैं अब कितना को ब्लैकमेल हूँ इन लोगों से। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मी टू केस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आज ऐसा ही एक केस मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त कमर शहजादी मौजूद हैं। इनको एक दिल नामी शख्स है जो इनको मुसलसल जो ना ब्लैकमेल कर रहा है और वो ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, क्या वजह है, किन चीज़ों से ब्लैकमेल हो रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कमल, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो अदील है ये कौन है, कहाँ से है और इसकी मुलाकात आपके साथ कैसे हुई? मैं गुलबर्ग में रहती थी, मेरी बड़ी खुशबाश ज़िंदगी थी। हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, बच्चे भी मेरे साथ थे, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। बस थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हम थोड़ा सेपरेट थे। ठीक है। तो मैंने कपड़ों की पोस्ट लगाई हुई थी तो अदील का मैसेज आया था मुझे कि मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोले। इसने मुझसे बात की थी तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये मुझसे मिला, फिर इसने कपड़ों के सिलसिले में बात की। इसके पास लोन की कुर्तियाँ थी और हमने इसको एक ब्राइडल लहंगा दिया था डिज़ाइनिंग के लिए। ये पता नहीं कहाँ से करके लाया, कहाँ से नहीं, बड़ा लिए कपड़े थे इसके पास लोन के जो इसके पापा बेचते थे। अच्छा, आप पार्ट टाइम में कपड़ों का बुटीक चलाती थी घर पे? जी सर, मैं सुबह के टाइम जाती थी गुलशन रावी पॉलर में। ठीक है। उसके बाद मैं कपड़ों का करती थी, मैंने स्टार्टिंग ही की थी। सही है। तो पोस्ट आपने कहाँ पे लगाई थी? फेसबुक पे लगाई थी? नहीं, टिकटॉक पे लगाई। अच्छा, टिकटॉक पे लगाई थी, तो वहाँ पे इसका मैसेज आया? हाँ जी। इसने वो पोस्ट देखी है आपकी? जी सर, इसकी मेरी 2 दिन टिकटॉक पे बात होती हुई है। ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर पे बात हुई, व्हाट्सएप पे इससे रब्ता हुआ। फिर इसने जब मुझे कहा ना मैं बहुत बड़ा डिज़ाइनर हूँ, दुबई से हूँ, क्योंकि सर मुझे शौक था इस चीज़ का। फिर मेरी इससे उधर व्हाट्सएप पे बात होती थी। इसने कहा फिर मुझे आपसे मिलना है। फोटोज में सर इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी। जब आपकी मुलाकात हुई उस पर आपके हस्बैंड साथ थे? नहीं सर, अकेली थी आप? जी सर, मेरा बेटा मेरे साथ था। ठीक है। तो मुलाकात किस टाइप की थी? बिजनेस को लेके हुई थी या? सर बिजनेस को लेके हुई थी। इसके अलावा मेरा तो ना ऐसा माइंड था, क्योंकि सर मेरा घर बहुत खुशहाल चल रहा था। सही है। मेरे हस्बैंड का एक पाकिस्तान में नाम है। ठीक हो गया। तो सर मैं नहीं चाह रही थी उनका नाम खराब हो, पर सर मुझे नहीं पता ये किस माइंड से आया था। सही हो ये गया। शो यही करवा रहा था मैं एक ब्राइडल डिज़ाइनर हूँ। ठीक हो। उसके बाद फिर आपके साथ डील हो गई? जी सर, इससे मैं लोनों की कुर्तियाँ लेके देती रही हूँ, सेल करती रही हूँ। सही है। तो जो मेरे साथ थी वो भी लेती रही हैं। सर इसने मुझे कहा था कि मेरे पास रैश नहीं है, मुझे आने जाने का बड़ा मसला, मैं शेखुपुरा से आता हूँ। ठीक है। तो मेरी रैश का अगर अरेंज हो जाए तो सर मेरे पास, मैं मेन मार्केट में थी, मेरे पास 2 कमरे थे और काफ़ी वाइस पे थे। इसको मैंने वो रेंट पे कमरा दे तो दिया। ठीक है। उसके बाद ये वहाँ रहने लग गया, कपड़ों का लेन देन भी शुरू रहा, मैं काम पे भी जाती रही। सर ये घर का भेती बनता रहा, बेटे से दोस्ती की हुई थी। तो सर इसने मुझे नहीं पता किस टाइम कब क्या तस्वीरें बनाई। और सर उससे पहले ये मुझे कह रहा था मेरी यूके में बुटीक है, मेरे जानने वाले, अगर वहाँ पे आप जाएंगी ना तो बहुत तरक्की लेंगी। आपको पता है यहाँ के रुपये में और वहाँ के रुपये में कितना फ़र्क है। सही है। तो मैं आपको वहाँ सेटल कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ठीक सर मैं बस लालच में आ गई, मेरी गलती थी, मैंने इस पर एतबार किया। सर फिर इसको मैंने इकट्ठी अमाउंट तो नहीं दी थी, थोड़ी थोड़ी करके अमाउंट इसको मैंने दी थी और मैंने इसको 7 लाख पूरा कर दिया। फिर ये मेरे साथ एक दफ़ा मेरे घर में बच्चों का स्कूल ड्राइवर आया, इसने उसको भी कहा कि मैं इस तरह तुम्हारी आप ही को भेज रहा हूँ, तो अगर तुम जाना चाहो दुबई में, मेरे पास लुलु एक्सचेंज की ड्राइविंग की नौकरियाँ हैं। सर उस बेचारे ने भी रिक्शा बेचा अपना, इसको 70,000 रुपया दिया, अपना पासपोर्ट डिटेल दी। सर ये हम सबसे पैसे लेके खुद दुबई चला अच्छा, गया। आपसे 7 लाख रुपए लिया, आपको इंग्लैंड भेजना था? जी। और जो रिक्शा ड्राइवर था उससे 70,000 रुपये लिया दुबई जाने के लिए? और कार ड्राइवर से भी, वो जो उबर पे उस्मान चलाता था, उस्मान एडी। अच्छा, तो ये बात आपने अपने हस्बैंड को बताई थी कि मैं इस तरह से जा रही हूँ? जी सर, मैंने उनको एक दफ़ा कहा था कि आप कह रहे थे औरत कुछ भी नहीं कर सकती, तो मैं अब आपको करके दिखाऊंगी। मैंने उनको कॉल पे ये बात की थी। तो वो आगे से हंसने लगी। आज के दौर में किसी पे एतबार करने का कोई सीन नहीं है।
तो सोच समझ के फ़ैसला लेना। सर ये खुद थोड़े दिनों बाद दुबई चला गया। ठीक है। इसकी मैंने व्हाट्सएप पे एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी, इसको मैं कॉल करूँ तो इसका नंबर बंद था। फिर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखा मैंने, इससे तब रब्ता किया। सर इसको भी मैंने फ़ोन किया कि अदील तुमने मुझसे पैसे लिए हैं और रिक्शा ड्राइवर कार ड्राइवर से पैसे लिए हो, क्या करना है, वो मेरे पीछे पीछे हैं। सर इसने मुझे ये कहा कि 2 दिन में वो आदमी आपको चीज़ें दे जाएगा। 2 दिन गुजरे तो ये कहने लगा मुझे टिकट के लिए पैसे तो 2 टिकट ओके करवानी है। सर मैंने इसको 35,000 रुपया इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया था, इसने मुझे कोई अकाउंट नंबर दिया था। फिर अच्छा, जो पहले 7 लाख लिया था उसने वो उससे हट के इसने फिर लिया था। नहीं, वो 7 लाख किस चीज़ का था? सर इसने मुझे यूके भेजना था। नहीं, यूके तो भेजना था, वो तो 7 लाख उसने ले लिया। तो जो 35,000 बाद में भेजा वो टिकट के लिए था? हाँ जी, वो टिकट के लिए। फिर 20,000 इसने बेटे की टिकट के ओके के लिए लिया। तीसरे दिन ये पाकिस्तान खुद आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक आपसे ये भी हुई कि आपने कंफर्म नहीं किया कि 35,000 रुपये की टिकट किस चीज़ की है। तो बस मुझसे दुबई की टिकट भी जो है ना वो 60-70 हज़ार रुपये की है। ठीक है, अब इंग्लैंड की टिकट के लिए पैसे भेज रही हैं 35,000 रुपया। सर इसने मुझे जो कहा ना, इसने सर इतनी बड़ी बड़ी कस्में उठाई थी कि यकीन करो मैं इस तरह के पहले भी बहुत काम कर चुका हूँ। मेरा जहाँ से सर ये मुझे एक आदमी अरशद नामी आदमी था और सदीकी नाम का आदमी था, ये उससे वॉइस मैसेज पे बात करके सुनाता था मुझे कि सर 2 बंदे ही गए ने, इन्हों दुबई बुलाना है ते 2 एक बुढ़ी है ते एक बच्चा है, उन्होंने यूके भेजना है। अरशद नामी बंदा इससे बात करता होता था। वो इसी के जानने वाले होंगे ना, इसको समझाया होगा इसने कि मुझे वॉइस मैसेज करनी है। नाम का बंदा था वो जो इस्लामाबाद में, ये कहता था मैं उसको पैसे भेजता हूँ। सर इवन कि ये इस्लामाबाद भी हमें लेके गया था, एडी को, मुझे और मेरे बेटे को, जी आपके पासपोर्ट के सिलसिले में जाना है उधर। सही हो गया। अच्छा चलो, फिर अपने पैसे भेज दिए 35 और 20 55 हज़ार। 2-3 दिन बाद ये खुद पाकिस्तान आ गया। ठीक हो गया। इसको मैंने कॉल की तो इसने मुझे कहा कि मुझे शादरे में मिलो। सर शादरे में पेट्रोल पंप है, उसके बाहर मिला मुझे। मैंने कहा तुमने क्या ड्रामे किए हुए हैं, वो रिक्शा ड्राइवर और कार ड्राइवर मेरी जान नहीं छोड़ रहा। तो सर ये कहता है बहुत ही चालाकी ना दिखाना। मैंने कहा मेरे पास हर चीज़ है, मैंने तुम्हारे नंबर से तुम्हारे घर का पूरा बायोडाटा निकलवा लेना है, तो बेहतर यही है अगर नहीं जाना ना तो मेरी पेमेंट मुझे वापस दे दो। पैसों का क्या करना है सर, ये मुझे कहता है ज़्यादा होशियारी ना दिखाना, मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें और एक मैंने वीडियो बनाई हुई है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। सर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सर मैंने जब बनवाई नहीं सर, मैं तो सुन के झटके में आ गई थी। ये मुझे वो चीज़ें रख के ब्लैकमेल, सर इसने मुझे 1 साल किया, मुझसे पैसे खाते रहे। अच्छा, उसके बाद भी पैसे आपसे लेते रहे ब्लैकमेल करके? सर इसके घर वालों को भी इस चीज़ का पता था। इसकी अम्मी आई हैं 2 दफ़ा मेरे घर, इसके अब्बू आए, ये दोनों कैरी डिब्बा करवा के मेरे घर आते होते थे। सर इसने फिर एक दिन वो तस्वीरें स्टेटस पे लगा दी। मेरे ड्राइवर ने वो तस्वीरों का स्क्रीनशॉट लिया, वो मेरी फैमिली में भेज दी तस्वीरें। नहीं, तस्वीरें उसने स्टेटस से क्यों लगाई? आपने पैसे देने से इनकार कर दिया था? जी सर, मेरे पास और पैसे नहीं थे। ठीक है। तो इसने वो तस्वीरें स्टेटस पे लगाई, उस्मान ने और इस्माइल ने लेके मेरी फैमिली तक भेज दी। सर हस्बैंड ने तो ज़ुबानी कलामी तलाक दे के तो चले गए, उन्होंने मुझसे पूछना गवारा नहीं किया कि क्या सब कुछ हो रहा है। ये सर मैं अपने घर वालों से एक गिला करती हूँ, मुझसे पूछते तो सही। एक बंदे को जुर्रत दे दी इन लोगों ने मेरा साथ देने के बजाय। अच्छा, तो हस्बैंड ने आपको तलाक दे दी, फिर आप अकेली होगी बिल्कुल, अभी भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है? सर हस्बैंड डिवोर्स दे के खुद इस्लामाबाद बच्चे लेके चले गए, मैंने उनको काफ़ी अर्सा ढूंढा। घर वालों ने भी मुझसे राब्ता बंद कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। सही। तो सर उसके बाद में इन लोगों ने फिर मुझे मारा, अदील ने मुझे काफ़ी मारा। मैं FIA में जाने लगी, वो भी सर एक समझाई थी, कहती रोज़ तुम इन बंदे से मार खाती हो, क्या वजह है। सर उस औरत ने थोड़ी हिम्मत दी, मैं FIA में जाने लगी तो इन लोगों ने FIA से बचने के लिए निकाह करवा दिया। अदील ने मुझे जायज़ से खुला लेने के लिए मजबूर किया, खुला हो गई तो ये आगे आगे तो मैं पीछे पीछे, मेरा टोटली सब कुछ तबाह कर दिया। मेरी बात सुने, जब आपको पता था कि ये बंदा फ्रॉडिया है, मेरे साथ इतनी देर से फ्रॉड कर रहा है, तो फिर निकाह के लिए कैसे एग्री हो गई आप? सर इसके पापा ने और इसकी मामा मेरे घर आके कहती हैं कि हमें पता है इसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह की है, तो यही अब इसकी सज़ा यही है कि ये तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारेगा। जो आज मुझे बुरा कह रहे हैं, ये 2 दफ़ा मेरे घर आए हैं। सही है। इसी रिक्वेस्ट लेके कि कोई कदम ना उठाना। इन लोगों को सब कुछ नज़र आ रहा था इनके बेटे ने क्या किया है। तो इनको मैंने फ़ोन पे भी कहा था कि मैं FIA में जाऊंगी, मेरी टोटली आप लोगों ने ज़िंदगी तबाह कर दी है, ना मुझे आगे का छोड़ा ना पीछे का।
अच्छा, फिर उसका आपका निकाह हो गया इसके साथ? सर इसने मुझे एक दिन बुलाया कि ना मेरी बात सुन लो, मुझे बात करनी है। सर इसकी फैमिली में इसके मामू और ये इसके पापा कचहरी में आए थे निकाह करवाने के लिए, निकाह की बात करने के लिए। तो सर इसने अपने वकील से कहा अगर मैं 2 माह बाद इसको डिवोर्स दे दूँ तो मेरी FIA से जान छूट जाएगी अगर ये FIA में जाती है। उन लोगों ने सारा केस स्टडी किया और तो वो कह रहे हैं अगर तुमने ये सब कुछ करना है तो बेशक निकाह ना करो। सही। एक तो तुमने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, अब तुम कह रहे हो 2 माह बाद डिवोर्स दे दूँ। सर मुझे सब कुछ पता था। सर एक बंदे ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैंने ये सोच के इसके माँ ने इतनी कसमें खाई कि पुत्र मैनू पता है इन्हें तेरी ज़िंदगी तबाह की है, हूँ ऐसी तेरे ना ज़िंदगी गुजारेगा। वो आज बाप किधर है, वो आज माँ किधर है जो मेरे घर में पहले आप बेटे के झांसे में आ गई, फिर उसके माँ बाप के झांसे में आ गए। बिल्कुल सर, इसकी माँ के भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जहाँ पे ये मुझसे पैसे मांग रही हैं। मेरे पास इसके पापा की भी है। सर मैं अभी भी इनकी बड़ी ऑनर कर रही हूँ, मैं वो लेके नहीं आ रही। सही। मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो सर ये कहें कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। सर मेरे में गलती है, मैंने एतबार किया। सर मैं घर बनाने, एक घर तो तबाह हो गया था, दूसरा घर बनाने के चक्करों में मैं इन लोगों के नीचे ब्लैकमेल होती हैं। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन क्या है? सर इसके पास मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं कुछ, जो ये मुझे मारता रहा, गाली गलौज देता रहा। फिर जब मैं इसको देती थी वो ये चीज़ें वो सेव कर लेते थे। मेरी चीज़ें सेव कर लेते थे, अपनी छुपा लेते हैं। सर अब वो मुझे चीज़ें रखे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, अगर तुम ज़्यादा मीडिया पे आई या कुछ किया तो वो मैं चीज़ें लेके आऊँगा। सर मैं अब कितना को ब्लैकमेल हूँ इन लोगों से। तभी आपने कोई रपड़ शपड़ करवाई है? सर मेरे पास मैंने 2 जगह पे करवाई है, पर सर वो पुलिस हरकत में नहीं आ रही। शॉर्ट सी स्टोरी हमने इनसे सुनने की कोशिश की है। स्टोरी आपको समझ आ गई होगी कि उस बंदे ने किस तरह से इनको जो है ना अपने झांसे में लिया है, किस तरह से फंसाया है इसको, और किस तरह से उसके जो है ना वो पैसे भी जो है ना वो खाए हैं, और किस तरह से इनको ब्लैकमेल कर रही हैं। अभी मेरे पास इनका ये निकाहनामा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनका निकाहनामा है। और यहाँ पे ये निकाहनामा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। 5 लाख रुपया गैर मौजूद जो है ना यहाँ पे लिखा गया है। अगर ये अदील इसको तलाक देता है तो 5 लाख रुपया जो है ना इसको पे करेगा। और ये वो एग्रीमेंट है जो इन्होंने धोखे से जो है ना वो इससे जो है ना वो करवाया है, जज्बाती मामलों में कर लेके, कस्में उठा के, कुरान उठा के, ये जिस तरह से भी। मैं आपको ना एक छोटा सा मशवरा दूंगा। मीडिया पे अब आ गई हैं, ठीक है, इससे बड़ी और क्या बात रह गई है? ब्लैकमेल आपने 2-3 साल हो ली है, पैसे आपने सारे गवा दिए हैं, सारा कुछ दे दिया आपने, ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो गई है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी मसला नहीं है। जो रिकॉर्डिंग्स उनके पास है उससे आपको कोई फांसी नहीं होने वाली, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जो है ना वो मीडिया पे अब आई हैं, हम आपकी स्टोरी को जो है ना वो आगे लेके चलेंगे, कानूनी दरों तक पहुंचाएंगे जहां तक हो सके। आप इसके खिलाफ केस लड़ें, ठीक है। बदनामी से क्या होगा? तस्वीरें इसकी आपकी किस टाइप की जो सोशल मीडिया पे ले आएगा? तस्वीरें मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती सर। जब मेरी हस्बैंड के साथ अच्छी लाइफ गुजर रही थी तो सर मैंने गंदी तस्वीरें क्यों बनवानी थी? तो बस आपको यकीन है ना सर इसका वॉइस मैसेज, मैं आपको बताता हूँ, वॉइस मैसेज में आपने किसी को मारने की धमकी तो नहीं दी उसको? नहीं सर, मारने की गाली गलौज है ना? जी बिल्कुल। गाली गलौज से कोई केस नहीं बनता सर। इसने मेरे बेटे को करंट लगाने की 2 दफ़ा कोशिश की थी। मेरे बेटे ने उसमें जवाब में ये कहा कि तुमने मुझे करंट लगाया था, मुझे भरा होने दो, मैं भी तुम्हें उसी तरह लगाऊंगा। सर इन लोगों ने वो रिकॉर्डिंग से रखी हुई है मेरे बेटे की, मुझे वो रख के भी दबाते हैं। बेफिक्र हो जाएं, आपका केस जो है ना वो बिल्कुल जेन्युइन केस है, ठीक है। आप इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई पूरी करें, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है, जहाँ तक हो सकेगा। जो आपकी तस्वीरें इनके पास है उनको बोले भी आप तस्वीरें, वीडियो जो भी आपका सब कुछ अपलोड कर दे जहाँ करना है। ज़िंदगी तो तबाह हो गई, आगे मज़ीद क्या होगा? घर खराब होने का खतरा था ना, वो तो पहले ही हो गया आपका, अब मज़ीद क्या होगा? अब इनसे बदला लेना है आपने, इनको अंजाम तक पहुंचाना है आपने। नाज़रीन, ये आप FIR की कॉपीज़ जो है ना वो मेरे साथ देख रहे हैं। इस वक्त मेरे पास 5 हैं, कुछ शादरा की है, कुछ गालम मार्केट की है, जहाँ जहाँ पे ये रहती रही हैं हर जगह पे इन्होंने जो है ना FIR दर्ज करवाई है इससे अदील के खिलाफ। तो जितने भी कानूनी इदारे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि कमर शहजादी का जो है ना केस को डीपली देखा जाए, इसको इंसाफ दिया जाए। अपना सारा कुछ ये गवा बैठी है, जितने पैसे थे इसके पास, घर इसका ख़राब हो गया, हस्बैंड ने तलाक दे दिए, अकेली है बेचारी, रहने को घर भी नहीं है। आप यकीन करें कि जब इनसे मिला था कि इनके पास खाने के पैसे भी नहीं थे, तो बड़ी परेशान हाल है, बड़ी दुखी हैं। अदील नामी शख्स को जो है अरेस्ट करें और किसी और की ज़िंदगी तबाह होने से बचाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौर को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।